जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो बिहार चुनाव खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल चुका है। लेकिन जहां पे राजद 2020 में सबसे बड़ी पार्टी 25 सीट पे सिमट के रह जाती है, हार का कारण कहाँ रहा, कहाँ पे मिस्टेक हो गया। जहां पे जो जिस संजय यादव को आरजेडी के द्वारा चाणक्य कहा जाता था, वो चाणक्य नहीं, क्या वो जयचंद निकल गए? तो जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ हो रही थी आरजेडी के तरफ से, संजय यादव कह रहे थे, संजय यादव से एक बार पूछा भी जाता है तो कहते कि सवाल करने का कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री तो ये बन रहे हैं, बस ये बता दीजिए कि शपथ ग्रहण में जो है वो बीजेपी के लोगों को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, ये सवाल पूछ रहे थे। तो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस उसके बाद जो है संजय यादव का इस तरह से जो है वो पार्टी का हाल हो गया कि महागठबंधन का जो है इस तरह इतना बुरा हाल हमने आज तक नहीं देखा था। 1947 के बाद अगर किसी गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है तो पहली बार ऐसा हुआ है बिहार में जो किसी गठबंधन को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला हो। तो जिस तरह से यहाँ मामला चला, संजय यादव आते हैं 2020 के बाद। संजय यादव अब यहाँ जो है वो चुनाव में उनका मेन भूमिका निभाते हैं। चाणक्य की अमित शाह बनने के लिए चले थे संजय यादव। अब हालत ऐसी हो गई कि बीच में जो है संजय यादव के कारण तेज प्रताप यादव जो है उनको पार्टी से भी 6 साल के लिए निकाला जाता है, ये तो कहा गया। लेकिन अब जिस तरह से बातें निकल के आ रही हैं, ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि संजय यादव की वजह से जो है तेज प्रताप यादव जो है वो अपना घर छोड़े, अपना परिवार छोड़े, अलग रह रहे हैं तेज प्रताप यादव। उन्होंने कहा कि जयचंदो, ये जयचंद अब पार्टी जो है बर्बाद करके छोड़ेगा। ये तेज प्रताप यादव ने बहुत पहले कह चुका था कि जो 5 जयचंद है, जिसमें संजय यादव, एक उनके साथ जो महुआ में खड़े थे मुकेश, एक नया नाम आया है जो कल उनकी बहन ने आरोप लगाया। उसके बाद उनकी बहन ने कहा रिजवी, संजय और तेजस्वी से जाकर के पूछो कि हम क्यों जा रहे हैं। अब वो पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिए और पार्टी से जो है निकल गए। लेकिन हम बात जो है आरजेडी की कर रहे थे, हार की। तो हार चूक हुआ कहाँ से? आरजेडी से टिकट देने में चूक हुआ, कम्युनिकेशन मिलाने में चूक हुआ कि टिकट कहाँ देना है, किसको देना है, कैसे देना है, यहाँ पे चूक हुआ। या यहाँ पे जहाँ पे उनके कार्यकर्ता राजद के कहते थे कि जब लालू जी से मिलना होता था तो हम लोग डायरेक्ट जाते थे, लालू जी से मिलते थे, चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो। लेकिन यहाँ पे जो है अगर तेजस्वी यादव से मिलना हो तो पहले संजय यादव से मिलना पड़ता है। अब पहले संजय यादव ही तय करेंगे कि आप तेजस्वी से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब वही चीज़ जो है रोहिणी आचार्य ने भी कहा कि अगर आपको मिलना है तेजस्वी यादव से तो संजय से मिलना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सदस्य हो। और उसके बाद अगर बात करें तो आप पे चप्पल फेंका जाएगा, गंदी गंदी भद्दी गालियाँ दी जाएगी। ये बात भी जो रोहिणी आचार्य ने कहा है। लेकिन संजय यादव जो हरियाणा से आए हैं, तो बिहार की राजनीति हमें समझ में नहीं आता है कि बिहार की राजनीति वो समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। जिस तरह से जिस स्थिति में भी आरजेडी है, जितना बुरा हाल हुआ, जो सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार की 2020 में, आज तीसरे नंबर पे आके खड़ी है। उनके आसपास एलजेपी रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी भटक रही है। जो चिराग पासवान 2020 में 0 सन्नाटा थे, कुछ नहीं थे, वो 19 सीट जीत करके आते हैं, वो भी अपने दम पर। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा सीट में जो है 100% जो है उनका जीत परसेंटेज रहा और 5 में से 5 सीट जीत करके आए। लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं क्या मजबूरी है इनकी, क्या मजबूरी रही गई होगी, क्योंकि भाई ने घर छोड़ा, एक बहन ने घर छोड़ा, फिर एक जो है वो कहीं ना कहीं तस्वीर आ रही है कि 3 बहन ने फिर जो है पटना एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया कि वो भी दिल्ली निकल चुके हैं। रोहिणी आचार्य दिल्ली पहुंच करके जो है रोती हुई दिखी। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये कि क्योंकि पार्टी से इनका कार्यकर्ता टूटा, इनका जो नेता थे वो टूटे, अब जो है परिवार से भाई टूटा, अब जो है बहन भी छोड़ के जा रही है, मतलब परिवार भी टूट रहा है। तो क्या संजय यादव के कारण जो है इतना कुछ हो रहा है, तो क्या मजबूरी है जो संजय यादव को पकड़ के तेजस्वी यादव रख रहे हैं? और रोहिणी आचार्य ने ये भी कहा कि अगर बाबूजी को किडनी देनी थी, हमारी किडनी इतनी गंदी थी, हम इतने गंदे थे, तो संजय यादव की किडनी दिलवा देते।
तो रोहिणी आचार्य ने इतना कहा, बहुत कुछ जो है उनका ट्वीट भी जो है वो वायरल हो रहा है। वो जो उन्होंने जो कहा वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और राजद जो है वो जिस तरह से बिखरा पड़ा है, अभी इतना सर्वनाक हार के बाद जो है समझिए राजद एक तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। जो कॉन्फिडेंस लेकर के चल रहे थे संजय यादव, तेजस्वी यादव कि हम सरकार बनाएंगे, 18 को हमारा शपथ ग्रहण होगा, वो सारा जो कॉन्फिडेंस है वो टूट के रह गया, चकनाचूर हो गया। सारा जो है आपका मुकेश साहनी का देख लीजिए, वो भी पूरा कॉन्फिडेंस में चल रहे थे कि हमको तो 60 सीट चाहिए, डिप्टी सीएम चाहिए। फिर उनको जो है 12 सीट दिया जाता है और डिप्टी सीएम दिया जाता है, लेकिन 12 में से एक भी सीट मुकेश साहनी नहीं निकाल पाते हैं, 0 सन्नाटा रह जाते हैं। और उसके बाद डिप्टी सीएम का सपना जो है चूर का चूर हो गया। वो कहे थे कि मुख्यमंत्री तो नहीं लेकिन डिप्टी सीएम का सपना देखें, वो तो पूरा हम करेंगे, वो भी उनका चकनाचूर हो गया है। तो जिस तरह से ये लोग का हाल है, अभी भी जो है राहुल गांधी की बात की जाए तो ईवीएम पे जो है ठीकरा फोड़ना, चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ना, इनका आरोप जो है अभी भी चल रहा है। अभी सही बात है कि जब आप अपनी चेहरा जो आईने में देखते हैं तो आईना साफ करने में लगे हुए हैं, गंदा चेहरा है लेकिन साफ जो है मिरर करने में लगे हुए हैं। तो पहले अपना चेहरा साफ करिए, उसके बाद मिरर को जो है साफ करिएगा। तो जिस तरह से इस बात को चल रहा है तो कहीं ना कहीं आरजेडी को फिर से सोचना पड़ेगा, फिर से रणनीति बनानी पड़ेगी। तो क्या अब जो है अचानक आरजेडी का जो संजय यादव है, क्या वो रहेंगे आरजेडी में या फिर कुछ उलटफेर होने वाला है, वो तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। तो चलिए आप लोग क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।